हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कन्हैया की ओर से आप सभी का अपने YouTube चैनल कृपालु_कन्हैया पे स्वागत करती हूँ। मैं छाया अपने कृपालु कन्हैया की प्रेम दासी आप सभी का अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र, इसका क्या मीनिंग है ये हम जानेंगे। तो महामंत्र में सबसे पहले आता है मंत्र। तो हम पहले जानेंगे मंत्र का अर्थ क्या है। मन यानी कि माइंड या मन, और त्र जो कि आया है त्रयते से, जिसका मीनिंग है जो डिलीवर करता है, रिलीज करता है, यानी कि उद्धार करता है, त्राण करता है, बचाता है। तो मंत्र का मीनिंग है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हमारे मन को भौतिक कष्टों से बचाता है, उद्धार करता है, त्राण करता है और उसको जाके आध्यात्मिक स्तर पर स्थित कर देता है। अब महामंत्र, महा मीन्स ग्रेट, महान, वो महान मंत्र जो हमें भौतिक कष्टों से त्राण करता है और उसको जाके आध्यात्मिक लेवल पर स्थित कर देता है। तो अब हम जानेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले आता है हरे। हरे मीन्स भगवान श्री कृष्ण की इंटरनल एनर्जी, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो शक्तिमान अपने शक्ति के बिना शक्तिहीन है और शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है और उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो बेसिकली जब हम हरे कहते हैं तब हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे होते हैं ताकि वो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों को प्रसन्न कर सके। हरे, ह मीन्स हरि जो सबके मन को हर लेता है, और र मीन्स राधा रानी। अब नेक्स्ट आता है कृष्ण। कृष्ण मीन्स सर्वाकर्षक कृष्ण जो सबको आकर्षित करता है। फिर आता है राम। राम मीन्स रसिक रमन राम, या रा मीन्स राधा रानी और म मीन्स माधुर्य या माधव। तो राम के दो मीनिंग है, रमा, रा मीन्स श्रीमती राधा रानी, मा मीन्स माधुर्य या माधव और रामा मीन्स रसिक रमन राम। श्रील रूप गोस्वामी जी अपनी पुस्तक विदग्ध माधव में उल्लेख करते हैं कि वो पछताते हैं कि उनके पास लाखों कान और लाखों जीवा नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के स्वाद को आस्वादन करने के लिए। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेब 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 गतिर अन्यथा। यानी कि द्वेष, झगड़ा और पाखंडी के इस कलियुग में हरि नाम के बिना और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के करोड़ों अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड फायदे हैं। उन्हीं में से 10 बेनिफिट्स आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हालांकि खुशी में होना कृष्ण भवनामृत में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है। जब से मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया है तब से मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति मिली है। खुशी में ना होना कृष्ण भवनामृत में ना होने का एक लक्षण है, क्योंकि कृष्ण भवनामृत अपने आप में ही आनंदपूर्ण स्थिति में होती है। इस संसार में रह के आनंदित ना होने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि माया के द्वारा हमारा मूल चेतना ढक चुका है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी मूल चेतना अनकवर हो जाती है और हमें उससे परम आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे हृदय में जमे भौतिक मैल क्षण में दूर हो जाते हैं। वो इसमें एक शीशे का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर शीशे में धूल जम गया हो तो शीशे के रिफ्लेक्शन में हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता है, तो उससे शीशे को साफ करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारे हृदय में भौतिक मैल जमे हुए हैं, जिसके कारण से हमारा असली स्वरूप ढक गया है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे हृदय में जमे भौतिक मैल को क्षण में दूर कर देता है और हमारा असली स्वरूप सामने आ जाता है। भगवत गीता के अनुसार ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। जब हम अपनी असली स्वरूप को जान लेते हैं तब हम परम आनंदित स्तर में होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें परम आनंद मिलता है। यह संसार दुखालयम है, यहाँ पे सुख की आशा रखना मूर्खता है।
इस स्वार्थी संसार में जब भी हम सुख की खोज करते हैं तभी हमें दुख मिलता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हमें परम सुख मिल जाता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से जो सुख मिलता है ये परम शाश्वत है। ये इस संसार में जो सुख मिलता है उसकी तरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, और जब भूख खत्म हो जाती है तो हमें और खाना मिल भी जाता है तो हम खा नहीं पाते हैं। इस संसार का सुख ठीक वैसा ही है। इसमें जो भी सुख मिलता है वो कुछ क्षण के लिए होता है और कुछ क्षण बाद फिर से चला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक जगत में सुख है आनंदम बुद्धि वर्धनम, यानी कि वहां पे सुख एक सागर की तरह है, जहां पे सुख कम नहीं होता है बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल ऑफ माइंड। हेलो, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे, हमारे इतने सालों का रिश्ता। नहीं, सुनो, फोन मत रखो। ये क्या हो गया? हमारे इतने सालों का रिश्ता 1 मिनट में उसने तोड़ दिया। कैसे वो मुझे धोखा दे सकता है? मैं कैसे रहूंगी, कैसे अपने आप को कंट्रोल करूंगी? हमारी रात रात तक बातें, सब कुछ मैं कैसे भूलूंगी? कैसे मैं अपने आप को संभालूंगी? मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रुको, मरने से पहले एक बार हरिनाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं उन माता जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये जपमाला मुझे दिया और मुझे हरिनाम करने को कहा। अगर वो मुझे हरिनाम करने को नहीं कहती और अगर मैं हरिनाम नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, और अगर जिंदा होती भी तो गलत रास्ते में चली गई होती, क्योंकि तब मुझे समझ नहीं आता था कि प्रेम असली मायने में है कहाँ। अभी मुझे समझ आ गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धौरे प्रेम नाम, यानी कि प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस स्वार्थी दुनिया में किसी के साथ भी प्रेम नहीं हो सकता है। अगर कुछ है भी तो वो काम है, क्योंकि प्रेम केवल सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है और किसी के साथ भी नहीं। भगवत गीता के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। हम सभी अपने इच्छा लालचों के गुलाम हैं, जो किसी भी क्षण हमारे मन को भ्रमित कर सकता है। भगवत गीता के अनुसार जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है उसका मन ही उसका परम मित्र है, और जिसने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया है उसका मन ही उसका परम शत्रु है। तो कौन अपने मन को कंट्रोल कर सकता है? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। और कृष्ण का भक्त कौन है? जो हमेशा कृष्ण भवनामृत में लिप्त रहता है। और कृष्ण भवनामृत में लिप्त कैसे रहा जा सकता है? हमेशा कृष्ण को स्मरण करके। और वो कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। सो ये एक इजी सोल्यूशन है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम अपने मन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। क्या हुआ तुझे बेटा? तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? कोई बात है क्या? मुझसे शेयर कर। मम्मी, आज मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स कार में कॉलेज आते हैं। सबके पास DSLR है, अच्छा फ़ोन है, सब लोग कितने रिच है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास कार है और ना ही मेरे पास DSLR है, ना ही एक अच्छा फ़ोन है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी, बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्यों उनकी तरह नहीं हूँ? बेटा, तुम जिन फ्रेंड्स की बात कर रहे हो जो कि बहुत अमीर है, क्या तुमने उनसे पूछ के देखा है कि क्या वो सच में सुखी है? उनके पास कोई भी दुख नहीं है? क्या रात को वो चैन की नींद सो पाते हैं? क्या उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ भी नहीं है? बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि असली सुख किस में है। ये जो दुनिया में हमें टेम्पररी चीजें दिखता है, इसी को हम परमानेंट सुख समझ बैठते हैं। लेकिन तुमको ये बात समझना होगा कि इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। चाहे दुख हो या सुख, सब कुछ आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, लेकिन परमानेंट बन के कुछ भी नहीं रह जाता है। परमानेंट बन के जो रह जाता है वो है असली सुख। और असली सुख किस में है? ये हरि नाम में। एक बार हरि नाम का जप करके देखो, फिर मुझे बताना कि तुम्हें असली सुख मिली कि नहीं। मम्मी, पता है एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज मैं कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गई हूँ। मम्मी, पता है इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है और इस जपमाला को जाता है। अगर मैं जप नहीं कर रही होती
तो शायद मेरे लाइफ में इतना चेंज नहीं आता। कॉलेज के पहले दिन से मेरे अंदर इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी था, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। मैं बस दूसरों को देखती थी और सोचती थी क्यों इनके पास ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन जिस दिन से मैंने जप करना शुरू किया है, मेरे अंदर अलग ही पॉजिटिविटी आ गया है। मेरे अंदर से सब स्ट्रेस जैसे गायब हो गया है। मेरा फोकस, अटेंशन सब कुछ बढ़ गया है। अभी मैं जप के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से फोकस कर सकती हूँ। पहले मैं पास होने के लिए भी स्ट्रगल करती थी और आज देखिए मन लगा के मैंने पढ़ाई किया है विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि अभी मेरा माइंड भी डाइवर्ट नहीं होता है। जब के वजह से मेरा सारा लाइफ चेंज हो गया। हमारी मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स, परेशानियों से भरा हुआ है। ऐसे में इंसान क्षणिक सुख के लिए अपनी मनुष्य जीवन की असली उद्देश्य से भटक गए हैं। ऐसे में आम लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए एक आसान उपाय की जरूरत है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इंसान अपने सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन को पा सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र जैसे लाइफ में से सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है और एक नई रोशनी के आने का आश्वासन देता है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हमें असली सुख के रास्ते का संधान मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से किसी भी तरह का दुख या डर क्षण में दूर हो जाता है। ये शास्त्र में वर्णन है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से कोई बीमारी का डर या किसी से दंड पाने का डर क्षण में दूर हो सकता है। बन्ही पुराण के अनुसार महाव्याधि समच्छानो राजा बधो पापीदित नारायणीति संकीर्त्या निरंतको भवेन्नर, यानी कि कोई अगर हरि का नाम लेता है तो उसको कोई भी बीमारी का डर या किसी से दंड पाने का डर नहीं रहता है। व्यासदेव जी के अनुसार जैसे सूरज कोई भी अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही हरि के नाम लेने से जीवन में आए सभी विपत्ति, दर्द और डर क्षण में दूर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हमारे पाप से हम मुक्त हो सकते हैं या हमारे पापों के फल नष्ट हो सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसके पापों के फल नष्ट हो सकते हैं। जैसे हम अजामिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अजामिल मृत्यु के समय अपने बेटे नारायण का नाम लिया था, फिर भी क्षण में उसके लाखों पाप नष्ट हो गए थे। ठीक उसी तरह एक हरि नाम से जितना पाप हर सकता है, पापी का साध्य भी नहीं है कि वो उतना पाप कर सके। पॉइंट नंबर 6 है कंट्रोल ऑफ एंगर। ऐसा कैसे हो सकता है? सबके पास स्कूटी है। मैंने पापा को बोला कि मुझे स्कूटी लाके दो, पापा फिर भी नहीं दिया। मैं कुछ भी नहीं शांत हो जाओ, एक बार हरि नाम जप करके तो देखो। तो आप लोग देख सकते हैं मैं खुद भी कैसे क्रोध का शिकारी थी। क्रोध अभी पूरी तरीके से चला तो नहीं गया है, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है, और वो भी इस जप के वजह से। तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, मेरी निंदा करते हैं। सुरभि ये करती रहती है, सुरभि वो करती रहती है, वो पाप करती है, और मेरे बारे में बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। मतलब बैठ के सिर्फ सुरभि का ही डिस्कशन होता है। ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन मैं किसी के ऊपर अपना क्रोध दिखा के अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहती, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का वास होता है। जो खाली बैठा रहता है, कोई काम नहीं होता है, वो दूसरों की बुराई करता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, भगवान उसका विचार करेंगे। तो कोई गलत है तो उसका विचार भगवान करेंगे, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो भगवान मुझे देख लेंगे, और अगर आप मेरे बारे में गलत बोल रहे हो जो मैं नहीं हूँ तो उसको भी भगवान देख लेंगे। लेकिन मैं कुछ करके अपनी तरफ से मैं अपने एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जब करती हूँ, मैं भगवान की सेवा करती हूँ, मैं जानती हूँ कि अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोग जप नहीं करते वो बैठ के बस गॉसिपिंग करते हैं, यही उनका काम होता है। इसलिए अपने एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने लाइफ को पॉजिटिविटी से भर के रखिए, क्योंकि मेरी बुराई करने से मैं कभी रुकने नहीं वाली हूँ, मैं और आगे बढ़ने वाली हूँ। जब हमारी इच्छा या वासना पूरी नहीं होती है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और नेक्स्ट हम विभ्रांत हो जाते हैं, बस फिर हम खो जाते हैं। तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 62 के अनुसार जब मनुष्य अपने इंद्रियों के विषय में चिंतन करता है तब वो उस विषय में आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति के बाद काम उत्पन्न होता है, काम के बाद क्रोध आता है। बस फिर हम विभ्रांत हो जाते हैं, हमारा मन
भ्रमित हो जाता है। इसलिए जो कृष्ण भवनामृत नहीं है, जिसका मन कृष्ण भवनाम में नहीं लिप्त है, वो सांसारिक आसक्तियों से भरा हुआ है। और जब हम कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, वहां पे क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है कृष्ण को सेटिस्फाई करना, उनको खुश करना। और जब हम ये चीज नहीं करेंगे तो उस जगह में क्रोध उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने लालच को भी अपने वश में रख सकते हैं। क्रोध हमारे पूरे शरीर को दूषित कर देता है, लेकिन इस क्रोध को भी हम अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के अपमान में पूरे लंका में आग लगा दिया था, ठीक उसी तरह जहां पे प्रभु और उनके भक्तों की अपमान हो, वहां पे अपना क्रोध दिखाइए, क्योंकि भगवान तो कभी भी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप भी भगवान और उनके भक्तों का अपमान कभी भी सहन मत कीजिए, क्योंकि आप क्या कभी सोच के देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल कभी भगवान नरसिम्हा बन के आ सकते हैं अपने भक्त के खिलाफ अत्याचार और अपमान का उत्तर देने के लिए? इसलिए कभी भी भगवान के भक्तों के सहन शक्ति का परीक्षा मत लीजिए। पॉइंट नंबर 7, पापों के फल से मुक्ति पाने के लिए वैदिक कर्म कांडों से भी हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा प्रभावी है। विष्णुदूत यमदूत से कहते हैं, वैदिक कर्म कांड के माध्यम से इंसान पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं होते हैं, जो जितना कि हरिनाम के माध्यम से हो सकते हैं। वैदिक कर्मकांड के माध्यम से भी इंसान के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर भक्ति जागृत नहीं होता है, जो कि हरिनाम के माध्यम से होता है। और जब तक इंसान पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है, तो वो फिर से पाप करने के बारे में सोचता है, उसके मन में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आता है। और हरिनाम करने के माध्यम से इंसान के अंदर चेंज आता है, उसका मन और हृदय में शुद्धि होता है और उसके मन से सारे मैल दूर हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली क्षण में ही सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वैदिक कर्मकांड और हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में बहुत डिफरेंस है। कोई इंसान अगर मनु संहिता या पराशर संहिता जैसे ग्रंथों का प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो उस इंसान के सारे पापों के फल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भक्ति जागृत नहीं होता है। और दूसरे तरफ हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से पापों के फल भी मुक्त हो जाते हैं और साथ ही साथ भक्ति भी विस्तृत होता है, जागृत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ये हमारे पापों के फल को शुद्ध करने के लिए, सिंफुल रिएक्शंस को प्यूरिफाई करने के लिए और किसी भी इंसान को आध्यात्मिक जीवन में लाने के लिए बेस्ट है। इसका कंफर्मेशन श्रीमद् भागवतम में दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जो कि परमात्मा के रूप में हम सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, वो भक्तों के हृदय में विराजमान होकर उनके हृदय को शुद्ध करते हैं, उनके हृदय से भौतिक कलुषता को दूर करते हैं और भक्ति जागृत करते हैं। जो कोई भी हरि का नाम कीर्तन और प्रचार करता है, भगवान पर्सनली उन्हें हेल्प करते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना, कोई भी अगर हरि नाम के अर्थ को समझे बिना ही इसको श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, वो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी शुद्धता को सत्व भावना कहते हैं। तो हम सभी जाने अनजाने में पाप करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया हो। और हम सभी को हमारे पापों के फल से प्यूरिफाइड करता है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप। कि सूखा घास अगर आग में डाल दिया जाए तो वो उसको जला के राख कर देता है, ठीक वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए तो वो हमारे पाप पुण्य प्रतिक्रियाओं को जला के राख कर देता है। जैसे कोई मेडिसिन अगर कोई इंसान अनजाने में भी ले, उसके इफेक्ट्स को जाने बिना ही ले, तब भी वो मेडिसिन उस इंसान के बॉडी में अपना इफेक्ट्स दिखाएगा, क्योंकि मेडिसिन उस इंसान के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा अगर आग के सामने जाए, उसको आग के खतरे के बारे में नहीं पता है, और एक इंसान जिसको आग के खतरे के बारे में पता है, वो आग के सामने जाए तो आग तो दोनों केस में ही सेम इफेक्ट डालेगा। वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि ये मुझे जानता है, ये मुझे नहीं जानता है। ठीक उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र जाने और अनजाने में जैसे भी लिया जाए, वो अपना इफेक्ट्स दिखाता है। और ये मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है
कि कोई भी इंसान अगर मजाक के छल में भी हरि का नाम ले तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि कोई बोलते हैं ना, ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, हरि बोल वाले जा रहे हैं, तो वो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं ऐसे मजाक के टोन में भी बोलते हैं, तब भी भगवान इतने कृपालु है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं कि तुरंत वो अपने पापों के फल से मुक्ति पा जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 8 है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। आज भी मेरा रिश्ता टूट गया। कितने रिश्ते आए, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, सब रिश्ते तोड़ के चले जाते। सबके लिए मैं बोझ बन गई हूँ। मेरे दोस्त भी मेरे से बात नहीं करते। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? हे भगवान, क्या करूँ मैं अपने बदसूरती का? क्यों आपने मुझे सुंदर नहीं बनाया भगवान? हे प्रभु, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने भक्त के माध्यम से मुझे अपना नाम जप करने का मौका दिया। मैं जब से अपनी असली स्वरूप को जान गई हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य है आपका नित्य सेवा करना, तब से जैसे मन से सारा दुख दर्द सब कुछ दूर हो गया है। जब से मैं जान गई हूँ कि सुंदर, गोरा, छोटा, बड़ा, बदसूरती ये सब शरीर का परिचय है, शरीर का लक्षण है, आत्मा का नहीं, तब से मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ गई है और मेरे असली स्वरूप को जानने में इस हरिनाम ने मेरा सहायता किया है। नहीं तो आज मैं दुख में होती, दर्द में होती, घुट घुट के मर गई होती, लेकिन आज मेरे अंदर कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पछतावा नहीं। भगवान ने मुझे कितना काबिल समझा कि मुझे ये मनुष्य शरीर दिया, जिसके वजह से मैं आज हरिनाम करने का मौका तो पाई हूँ। इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जैसा शांति में शायद ही आज दुनिया में कोई होगा। हम इस भौतिक संसार में रह के इतना हैबिचुएटेड हो गए हैं कि यहाँ पे रह के हम अपना असली स्वरूप को भूल गए हैं। यहाँ पे रह के हमें मृत्यु का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर हमेशा सताता है। हमें अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि खोने का डर हमेशा सताता है। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से हम अपनी असली स्वरूप को जान लेते हैं। हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का ना ही जन्म होता है, ना ही मृत्यु होता है, ना ही बुढ़ापा आता है। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये एक शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि का कंपन करता है, जो हमारे चेतना को, हमारे मन को विकसित करता है, चेंज करता है और हमारे असली स्वरूप को जानने में हमारी मदद करता है। इजीएस्ट वे टू गो बैक टू गॉड हेड। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, ये जो कलयुग है ये दोष से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी गुण है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवान के पास वापस जाओ। ओम नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु महाबदन्नाय अवतार है, वो परम कृपालु है, क्योंकि उन्होंने हमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण धाम प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका दिया है, वो है चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड हेड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान हरि का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवान के धाम में वापस जाओ। सत्य युग में जैसे हम ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर सकते थे, त्रेता युग में हम यज्ञ करके भगवान को प्राप्त कर सकते थे, द्वापर युग में अर्चन और कलयुग में सबसे आसान वो है हरि नाम। तो जब हम हरिनाम करते हैं ना, तो ये हमें अभ्यास हो जाता है। जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फिर ट्रेन से उतर जाते हैं तो हमारा शरीर ऐसे हिलता है कुछ घंटों तक, और जैसे ही वैसा ही ठीक हम जब हरिनाम करते हैं तो हम जब ऐसी कोई परिस्थिति में आते हैं, कोई बीमारी हमको होता है, हम बोल नहीं सकते हैं, तो भी हमारे अंदर से वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है हरे कृष्ण महामंत्र का, जो हमने इतने दिनों तक अभ्यास किया, तो मृत्यु के समय भी वो हमें याद आ जाता है, क्योंकि उसका छवि, उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे अंदर बैठ जाता है, बस जाता है। पॉइंट नंबर 10, हरिनाम जप करना 4 वेदों के पाठ करने से भी ऊपर है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना 4 वेदों के पाठ करने से भी ऊपर है, और शास्त्र में लिखा है कि इस बात पे जो संदेह करता है उसको हमेशा दुर्भाग्य मिलती है। प्रणव या ओम कृष्ण का दूसरा नाम है, जो ब्रह्मा ने पहले कहा था और जिससे वेद उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है, तो इसलिए जो नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, हरि नाम करता है, वो ऑलरेडी ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद का पाठ कर लेता है। विष्णु धर्म पुराण में उल्लेख है, ऋग वेदो ही यजुर्वेदा समवेदोपि अथर्वणा अधिस्तात्तेन येनोक्तम
हरि रीति अक्षराद्वयम। जिसने केवल हरि इसका उच्चारण किया उसने ऑलरेडी 4 वेदों का पाठ कर लिया। स्कंद पुराण में वर्णित है मरीचो मा यजुस्तात मा समा पाठ किंचिना गोविंदेति हरे नाम गेयम गाय स्वनित्यशा। ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद पाठ करने की क्या जरूरत है, केवल गोविंद नाम के जप करने से ही इन चारों वेदों के पाठ करने का फल लाभ हो जाता है। तो यही थे 10 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। वैसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स है जो एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैंने 10 जो मुझे अच्छे लगे, जो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, वही मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो मैं और भी कुछ शेयर करना चाहूंगी हरे कृष्ण महामंत्र के इंपॉर्टेंस के बारे में। आप देखिए हरि नाम का क्या महत्व है। पद्म पुराण में वर्णित है विष्णु एक नाम अपि सर्व वेदादिकम मतम तद्रिक नाम सहस्रेण राम नाम समस्मृतम। विष्णु का हर एक नाम 4 वेदों से भी बहुत ऊपर है और राम नाम 1000 विष्णु के नाम से भी बहुत ऊपर है। तो हमने देखा पद्म पुराण में क्या लिखा है। हम देखते हैं ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है। सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरवृत्या तु यत् फलम एकवृत्या तु कृष्णस्य नामैकम तत् प्रयच्छति। यानी कि एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना और 1000 विष्णु के नाम 3 बार जप करना समान फल देता है। तो ये अनलिमिटेड बेनिफिट्स जो कि हरे कृष्ण महामंत्र के हैं, उन अनलिमिटेड फायदों में से मैंने बस 10 फायदे आप सबके साथ शेयर किया। तो ये बस 1% मैंने शेयर किया, अभी 99% मैंने शेयर नहीं किया है। शास्त्र में हरिनाम के महत्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, बस 1%, उससे भी कम मैंने आप सबके साथ शेयर किया। उससे ही आप सबको आधा समझ आ गया होगा कि हरिनाम का क्या महत्व है और कलयुग में हरिनाम के बिना और कोई गति नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बस वीडियो बंद करने से पहले यही बोलूंगी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए बिना वीडियो को एंड मत कीजिए। एक बार मेरे साथ जरूर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, उससे पहले वीडियो को बंद मत कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।